हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नो हाउ विद निशांत और स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो पे। तो थंबनेल से आप समझ गए होंगे आज का टॉपिक क्या है, बट आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि जो मुझे मेरे पिछले वीडियो पे जितना मुझे प्यार मिला आप लोगों का, और मुझे इतने सारे डीएम्स आए, मुझे इतने सारे कमेंट्स आए, लाइक्स आए और आपके वैल्यूबल फीडबैक्स आए, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा आपको थैंक यू बोलता हूं। और आई होप कि आगे भी मेरे सारे वीडियोस पे आप ऐसे ही आप अपना प्यार दिखाते रहेंगे और मुझे अपने वैल्यूबल फीडबैक्स या कमेंट्स आप मुझे देते रहेंगे, जिसकी वजह से मैं और ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिलेगा और मैं मोटिवेटेड रहूंगा, ताकि मैं और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस डेली बेसिस पे आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है बजट 2024, जिसको कल ही हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने कल रिलीज किया। और ये 7वीं बार था लगातार कंसेक्यूटिव या बोलूं जब उन्होंने बजट पेश किया है। और इस बजट में उन्होंने बहुत कुछ दिया है देश को, तो युवाओं के लिए या फिर जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए, या फिर किसानों के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें इस बजट में, तो एक एक करके मैं आपको उसके हाइलाइट्स हैं वो मैं बताऊंगा। तो पहले सबसे पहले शुरू करते हैं सैलरीड पर्सन के लिए। तो जो टैक्स स्लैब था हमारा वो चेंज हो चुका है। पहले जो ओल्ड टैक्स स्लैब था और अब जो न्यू टैक्स स्लैब है, तो न्यू रिजाइम के अंदर उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। तो पहले जो टैक्स स्लैब था उसमें 0 से 3 लाख तक इनका नील टैक्स था, जो इस बार भी सेम रखा है उन्होंने। लेकिन 3 से 6 लाख जो पुराने टैक्स रिजाइम में ये टैक्स स्लैब में ये जो था, ये 3 से 6 लाख का जो ब्रैकेट था उस पे 5% का टैक्स लगता था। लेकिन अब जो नए वाले टैक्स स्लैब के अंदर ये 6 लाख से बढ़ाकर उन्होंने 7 लाख कर दिया है। तो यानी कि 3 से 7 लाख के बीच में आपको 5% टैक्स लगेगा। और वैसे ही फिर 7 से 10 पे 10%, 10 से 12 पे 15%, फिर 12 से 15 पे 20%, और फिर 15 एंड अबव 30%। तो जो नए रिजाइम नए टैक्स स्लैब के अंदर जो सैलरीड पर्सन है उनका उन्होंने बताया कि अराउंड 17,500 का टैक्स सेविंग होगा। तो दूसरा सेक्टर जो है वो स्टूडेंट्स और युवाओं के लिए है। तो जैसा कि हमने देखा इस बार के इलेक्शन में बीजेपी को थोड़ा सा स्टूडेंट और युवाओं के तरफ से थोड़ा सा उन्हें कम वोट मिला, कम सपोर्ट मिला था। तो इस बार उन्होंने इस सेक्टर को बहुत अच्छे से हैंडल किया है और कुछ ऐसे स्कीम्स लाए हैं तो ताकि इस सेक्टर को हेल्प मिले। तो सबसे पहला उन्होंने जो स्कीम बताया था वो है कि वो 5 स्कीम लॉन्च करने वाले हैं युवाओं के लिए, जो कि अराउंड 2 लाख करोड़ तक के बजट का होगा, जिससे उन्हें बहुत आगे चलकर बहुत उन्हें सपोर्ट मिलेगा। उन्हें हो सकता है कि नौकरियां और जनरेट हो। दूसरा उन्होंने ये बताया कि उन्होंने 500 टॉप कंपनियों को उन्होंने बोला है कि वो अपने कंपनीज में इंटर्न रखें, और उन्हें 5,000 तक का स्टाइपेंड दें। तीसरा जो उन्होंने बताया वो ये है कि वो हायर एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट 10 लाख तक के लोन का सपोर्ट स्टूडेंट्स को देगी। तो आई थिंक इतने सारे स्कीम्स जो उन्होंने दिए हैं स्टूडेंट्स और युवाओं के लिए, ये उन्हें थोड़ा सपोर्ट करेगी। तो स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो थोड़ा वो इस बजट से नाराज होगी, क्योंकि इस बार बहुत सारे टैक्स इम्पोज किए या इंक्रीज किए गए हैं टैक्स। तो सबसे पहले अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग देखें, तो जो हमारा कैपिटल असेट का पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो लिस्टेड सिक्योरिटी के लिए जो होल्डिंग पीरियड उसे 12 मंथ का किया गया है, और जो हमारा बाकी सारे असेट्स हैं उनको 24 मंथ्स का किया गया है। एलटीसीजी उसे बढ़ाकर 10% से बढ़ाकर उसे 12.5% किया गया है। और जो गेन है वो अब एग्जाम्प्ट होगा 1.2 लाख तक का, जो कि पहले 1 लाख तक का था। ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A के अंदर जो लिस्टेड इक्विटी है उसे 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। ठीक है।
और जितने भी बाकी आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होंगे, वो जो एप्लीकेबल आपके रेट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग वो टैक्सेबल होंगे। उसके बाद फिर आपका जो ऑप्शंस पे और फ्यूचर्स पे जो हमारा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता था, एसटीटी जिसको बोलते हैं, ऑप्शंस में उसे 0.0625 से बढ़ाकर 0.01% किया गया है, और फ्यूचर्स के सेल पे 0.0125 से बढ़ाकर उसे 0.02% किया गया है, और ये इफेक्टिव होगा आपका अक्टूबर 2024 से। जो ये रेट्स है वो अक्टूबर 2024 से ये एप्लीकेबल होंगे। तो अब जो नेक्स्ट सेक्टर है वो फार्मिंग सेक्टर है। फार्मर्स, हमें मालूम है कि जो प्रोटेस्ट हुए थे, सारे देश ने देखा था कि क्या सिचुएशन था, और अपोजिशन ने भी काफ़ी आवाज़ उठाई थी फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए। तो बीजेपी ने बहुत अच्छे से उस सेक्टर को भी हैंडल किया है, और इस बार के बजट में 1.52 लाख करोड़ का बजट फार्मर्स को एलोकेट किया गया है, और साथ ही साथ 1 करोड़ फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग इस बार सरकार सिखाएगी। ये इनका टारगेट है। तो अभी तक के बजट में जैसा हमने देखा कि बहुत अच्छे से जिस जिस सेक्टर से गवर्नमेंट को मालूम है कि उन्हें सपोर्ट नहीं मिला था, बहुत अच्छे से उन्होंने इन सेक्टर्स पे ध्यान दिया, इन सेक्टर्स के लिए कुछ कुछ गिफ्ट्स लेकर आई है। तो वैसे ही हमें मालूम है कि आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए गवर्नमेंट ने एक गिफ्ट बॉक्स, एक तोहफा खोल दिया है। तो हम इसे देखते हैं। लेकिन उसके पहले कुछ और सेक्टर्स हैं, जैसे डिफेंस के लिए हर बार की बजट में एक बहुत बड़ा जो अमाउंट होता है वो डिफेंस के लिए सरकार रखती है, और इस बार भी वैसे ही किया है। इस बार भी डिफेंस के लिए उन्होंने अराउंड 6,21,000 करोड़ का बजट सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के लिए रखा है उन्होंने। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा अमाउंट है। इससे डिफेंस सेक्टर को बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी, और जो एक आत्मनिर्भर भारत एक सपना है, और एक मजबूत भारत का सपना है, वो कहीं ना कहीं इस बजट से बहुत हद तक पूरा होता हुआ दिखता है। तो अब जानते हैं कि कुछ चीज़ें क्या हैं जो सस्ती हुई है, क्या महंगी हुई है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये हमारे डेली टू डेली यूज़ में आती हैं, और बहुत ही मुझे लगता है कि बहुत ही हेल्पफुल होगा इस बजट से। जो आम लोग हैं उनकी उनकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो उन्हें सस्ते रेट में मिलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी चीज़ें सस्ती हुई हैं। तो जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं वो घटा दिया गया है मोबाइल फ़ोन्स पे, सोलर पैनल्स पे, एक्सरे मशीन्स पे, ईवी कार्स पे, लेदर शूज़ पे, और इवन लेदर की जितनी प्रोडक्ट्स आती हैं उनमें, पर्स में, चप्पलों में, सोना चांदी पे ड्यूटी घटा दिया गया है। तो पहले जहाँ पे उनमें 15% की ड्यूटी लगती थी, अब उसे घटाकर 6% कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इससे कस्टमर्स का जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ेगा। सोने और जो चांदी के तरफ उनका जो रुझान है, क्योंकि इंडिया ऐसा मार्केट है जहाँ पे हर फेस्टिवल में जो ज्वेलरी की शॉपिंग होती है, सोना चांदी लोग खरीदते हैं, दिवालियों में खरीदते हैं। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा बूस्ट मार्केट को भी इससे मिलेगा। और अब आपको कहीं दूसरे कंट्री से, जैसे दुबई से या कहीं और से, आपको जो गोल्ड है उसे खरीद कर आप, पहले लोग क्या करते थे कि वहां पे सस्ती मिलती थी तो लोग वहां से खरीद कर लाते थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको मोर और लेस एक ही रेट में आपको बाकी कंट्रियों के कंपैरिजन में आपको ज्वेलरी सोने चांदी की इंडियन मार्केट में भी आपको मिल जाएगी। प्लैटिनम पे भी कम हुआ है, 15.4 से घटाकर उसे भी 6% के अराउंड किया गया है। तो ये भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और साथ ही साथ कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर जैसे कि अभी हमने देखा है कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है, तो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए भी गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट लेकर आई है, जिससे कैंसर का ट्रीटमेंट जो है वो सस्ता हो जाएगा।
अब जो चीजें महंगी हुई है वो टेलीकॉम सेक्टर्स महंगे हुए हैं। टेलीकॉम के जो आपके पार्ट्स होते हैं वो महंगे हुए हैं। दूसरा प्लास्टिक की जो चीजें हैं वो महंगी होने वाली है, क्योंकि फॉर एनवायरनमेंट सेफ्टी के लिए प्लास्टिक बहुत ही खतरनाक है, ये सबको मालूम है। और जिस तरह से हमने देखा है कि प्लास्टिक हर जगह पे एक वायरस की तरह फैल चुकी है, नदियों में, समुद्रों में, आपके घर के आसपास। तो कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करने के लिए प्लास्टिक की चीज़ों पे ये लगाया गया है ड्यूटी, और इसे महंगा किया गया है। दूसरा, अमोनियम नाइट्रेट को भी महंगा कर दिया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस बजट में महंगी हुई हैं। तो कुछ योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं जो बीजेपी सरकार के अंदर इन्हें चालू किया गया था, और अब इन्हें थोड़ा इन्हें इनका जो पीरियड है, टाइम स्पैन है, वो बढ़ा दिया गया है। तो जैसे प्रधानमंत्री अन्न योजना जो है उसे 5 सालों के लिए और बढ़ा दिया गया है। दूसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो हमने अभी जो सीरीज आई थी पंचायत, उसमें हमने उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा था, प्रधानमंत्री आवास योजना का। तो उसमें 10 लाख करोड़ उसमें और आवंटित किया गया है, जिसके तहत ये बोला गया है कि 1 लाख से ज्यादा मकान जो है वो शहरों में बनाए जाएंगे, और 2 करोड़ से ज्यादा जो मकान है वो रूरल एरियाज में बनाए जाएंगे। आंध्र प्रदेश और बिहार, तो भाई ये तो मतलब एक तोहफा खोल दिया गया है। पिछले कुछ बजटों में या पिछले बहुत सारे सालों में बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे जो राज्य हैं इन्हें इग्नोर किया गया था, या इग्नोर नहीं बोलूंगा, इन्हें बहुत कम बजट एलोकेट होते थे। लेकिन इस बार जिस तरह का गठबंधन की सरकार बनी, तो इन लोगों के लिए बीजेपी ने एक गिफ्ट बॉक्स दिया इन्हें। तो बिहार की सबसे पहले बात करें तो बिहार को 26,000 करोड़ का इन्होंने बजट एलोकेट किया है पूरे बिहार के डेवलपमेंट के लिए, जहां पे ये जो बजट है ये यूज किया जाएगा बाढ़ से बचने के लिए, क्योंकि हमें मालूम है कि बिहार बाढ़ से बहुत ज्यादा त्रस्त रहता है। तो बिहार को बचाने के लिए, बाढ़ से बचाने के लिए एक बजट एलोकेट किया गया है। दूसरा, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी ये बजट यूज किया जाएगा। फिर इसमें 3 या 4 एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे, जिसमें जैसे पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे, और भी 2-3 एक्सप्रेस वे की बात की गई है बनाने की। उसके बाद फिर बक्सर में गंगा पे 2 लेन के पुल बनाए जाएंगे। फिर बोध गया में एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, और उसके बाद एक न्यू एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा बिहार में, और एक भागलपुर में एक मेगा पावर प्लांट भी बनाया जाएगा। तो मतलब मैं और क्या बोलूं, इससे अच्छा और बिहार के लिए क्या हो सकता है। वहां पे रोजगार भी पैदा होंगे, और बिहार का जो पूरा नक्शा है वो चेंज होगा, लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, और बिहार की जो एक छवि है वो भी पूरे देश में बदलेगी। रही बात स्पेशल राज्य के लिए, जो नीतीश कुमार ने मांगा था प्रधानमंत्री मोदी जी से, तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में वो भी बिहार को मिल जाएगा। तो आंध्र प्रदेश के लिए भी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उन्हें एक गिफ्ट बॉक्स दिया है, एक तोहफा दिया है, जिसमें उन्होंने 15,000 तक का जो बजट है वो आंध्र प्रदेश के लिए अलोकेट किया है, और शायद आगे भी ये बजट बढ़ाएंगे, ऐसा कहा गया है। जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अमरावती को एक नए कैपिटल के रूप में वो डेवलप करेंगे नए बजट में, और जो बहुत सारे मेगा पावर प्लांट्स है वो भी आंध्र प्रदेश में वो मूव होंगे, और भी गवर्नमेंट के और भी बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो आंध्र प्रदेश में फ्यूचर में मूव होने की बात कही गई है। तो ये एक मैंने आपको थोड़ा हाईलाइट बता दिया बजट का, लेकिन कुछ और भी पॉइंट्स हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको जल्दी से जल्दी बता देता हूँ। तो कॉरपोरेट टैक्स जो फॉरेन कंपनीज में लगती थी, जो फॉरेन कंपनीज हमारे यहाँ पे इंडिया में आकर काम करती हैं, उन पे गवर्नमेंट एक कॉरपोरेट टैक्स इम्पोज करती है। तो वो पहले 40% था, उसे गवर्नमेंट ने घटाकर 35% कर दिया है।
दूसरा, सैलरीड एम्प्लॉय के लिए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था वो पहले न्यू रिजाइम के अंदर में वो 50,000 था, उसे बढ़ाकर गवर्नमेंट ने उसे 75,000 कर दिया है। वैसे ही कुछ योजनाएं हैं, जैसे विवाद से विश्वास स्कीम, वो लॉन्च किया गया है। जो पेंडिंग अपील्स होते थे उनके फास्टर रिजोल्यूशन के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है, जिसका नाम गवर्नमेंट ने रखा है विवाद से विश्वास स्कीम। दूसरा, जो इनकम टैक्स 1961 का जो कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू होता है उसे बोला गया है कि 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करने के लिए। दूसरा, जो की पॉइंट्स हैं वो स्टार्टअप्स पे जो एंजल टैक्स लगता था उसे खत्म कर दिया गया है, तो जिसकी वजह से स्टार्टअप्स के लिए ये बहुत बड़ी रिलीफ की बात है, और इंडिया में स्टार्टअप्स को इससे बहुत बूस्ट मिलेगा। तीसरा जो है वो बाईबैक पे जो इनकम होता है वो अब रिसिपिएंट के हाथों में एज अ डिविडेंड ट्रीट होगा एट एप्लीकेबल रेट्स। तो आई थिंक मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में बजट 2024 के बारे में बताई है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसे शॉर्ट रखने के लिए मैंने कुछ जो की हाइलाइट्स हैं इस बजट के वो मैंने सोचा कि इस वीडियो आपको जो मैंने बताया इस बजट के बारे में वो आपको आपके काम की होगी, चाहे वो सैलरीड हो या स्टूडेंट्स हो या और भी सेक्टर्स हैं। तो कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो मैंने बताया जो आपके वो काम में आएंगी, और बाकी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि जो मैंने बताया वो यूज़फुल आपके लिए है कि नहीं है, या फिर इस बार का जो बजट है वो आपको कैसा लगा, वो आपको अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा, या आप कुछ चाहते थे गवर्नमेंट से, तो आप वो कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं। बाकी आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसा ही प्यार मुझे दिखाते रहें और मुझे मोटिवेट करते रहे, मुझे सपोर्ट करते रहे, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए फ्यूचर में लाता रहूं। थैंक यू। जय हिंद।